हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, विच इज़ बेसिक्स टू ब्रिलियंस, राइट। तो जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप बेसिक से ब्रिलियंस तक किस तरीके से पहुँच सकते हैं, राइट। सो मेथड्स और अप्रोच आप क्या यूज़ करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट दे पाएँ अपना, राइट। आप अगर बिगनर स्टेज पे हैं तब भी ब्रिलियंस तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, और अगर आप कट ऑफ के पास भी हैं तो कौन सी अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को टारगेट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे लिए हुए हैं। हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपनी सीरीज में सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट, टू शो यू कि पेपर में आपको किस तरीके से वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट जस्ट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 40% ऑफ 580। 40% ऑफ 580 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, अगर जैसे ही परसेंट आपको दिखे तो परसेंट से 00 काट देनी है। इट इज 4 × 58 प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 56, राइट। तो 8 इस साइड डिवाइड है, उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये इस साइड प्लस है, उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 27 बिकम्स 56 × 8 माइनस 58 × 4, राइट। तो अब ये देखा जा सकता है कि कॉमन क्या लिया जा सकता है, 4 को कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है। और 27 इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब बेसिकली यही देखना है कि मैं कॉमन क्या क्या चीज ले सकता हूं। जब मैं कॉमन निकाल सकता हूं तब क्वेश्चन इजीली हो सकता है, ठीक है। तो अब कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 4 × 2 कॉमन आ सकता है दोनों में से, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने 4 कॉमन लिया है, कितना बचेगा मेरे पास, 2, ठीक है। और मतलब 80 कॉमन ले लिया तो यहाँ से मेरे 56 बचा, और यहाँ से मैं 4 कॉमन ले चुका हूँ तो अंदर क्या बचा होगा, 29, राइट, क्योंकि मैंने 2 कॉमन यहाँ से लिया, डिवाइड बाय 27। अब इसे माइनस करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 27 ही बनेगा। तो 8 मेरा आंसर आ गया। सो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, वी हैव टू अवॉइड दैट कैलकुलेशन, ठीक है। आप कॉमन किस तरीके से लेना है वो सीखना है आपने, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से पूरा का पूरा 8 बाहर ले लिया कॉमन, और यहां से 4 उठाया मैंने, और यहां से मैंने 2 बाहर लिया। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 29 × 2 58 होता है। तो 2 जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 4 × 2 बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 29। यहां से 8 बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा, 56, और यहां से क्या बचेगा, 29, ठीक है। और बाहर कितना आ चुका है, 8, और वही मेरा आंसर रह गया जो मैंने कॉमन लिया था, राइट। तो हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से स्पीड में करेंगे, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन दैट स्पीड, यू हैव टू लर्न दैट स्पीड, यू नीड टू नो द अप्रोच, ठीक है ना, जिससे हम क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आपको वो चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको हमारी शॉर्टकट्स वाली वीडियो जो है वो गो थ्रू करनी है, जिसमें मैंने शॉर्टकट्स वगैरह एक्सप्लेन करे हुए हैं, कौन से शॉर्टकट्स हमें पता होने चाहिए बिफोर डूइंग सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो पीछे प्रीवियस वीडियोस में आपको स्टार्टिंग में ही मेरी शॉर्टकट्स वाली वीडियो मिल जाएंगी, गो थ्रू दैट फर्स्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23.07%। अब दिक्कत ये आती है 23.07% का करें क्या, राइट। तो 7.69% की वैल्यू क्या होती है, 1/13। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये बन जाएगा 23.09%, यस, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 3 क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो 3/13 ऑफ 312 प्लस ये क्या बनेगा, 512, ठीक है। डिवाइड बाय किससे करना है मेरे को ये सारी चीज, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 माइनस 8 क्या बनेगा, 8 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 13 2 टाइम्स 26, ठीक है, 13 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं 8 से ही काट दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। देखो 8 से 24, 8। अब यहां पे आपको ये समझना है कि बेसिकली कॉमन कैसे लिया जा सकता है दोनों साइड से।
जब भी बीच में प्लस हो तो आपको दोनों चीजों से आपको डिवाइड करना है 8 का, ठीक है। तो ये बनेगा 9 + 64 विच इज इक्वल टू 73। एक ही स्टेप लिखना है आपने और उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आंसर। हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के ऊपर यदि प्लस या माइनस है तो आपने दोनों चीजों को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक कॉमन थिंग्स, ठीक है ना, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, राइट। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन मार्क परसेंट है, यहाँ पे 800 है, परसेंट से फटाफट ये काटेंगे हम, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 28 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना 8x minus 35 into 12 is as good as 20, 12 5 the 60, 6 36 42 मल्टीप्लाई 28 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 28 से डिवाइड, 7 4 टाइम, 7 to the 15, फिर से काटूंगा, 4 5 the 20, 4 to the 8, ठीक है, माइनस 420 उस साइड जाके प्लस होंगे, क्या बनेगा ये 2 7 472 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू मेरा x, 5 times 8 5 the 40, ठीक है, 8 9 the 72, so 59 is my answer to this question, right। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं बट हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, राइट। कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो हम आगे आने वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग और यूपीएससी, बैंकिंग और यूपीएससी में हम तभी पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर हम जो ये वाले क्वेश्चंस है यहाँ पे कैलकुलेशन में अपना ब्रेन का बहुत ही कम पार्ट आपको यूज करना है, कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, ताकि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में अपना बेस्ट दे पाए। अगर आपका सारा स्ट्रेस यहीं पे लग जाएगा तो फिर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, राइट। हाउ टू सॉल्व डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आएंगी आगे जाके, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको ये सीखना है कि आपको कैलकुलेशन से किस तरीके से अवॉइड करना है, राइट, और बचना कैसे है। सो 20%, नाउ 20% इज एज गुड, देखो परसेंट से कट गया, ये फटाफट कितना हो गया 44 प्लस 75% की वैल्यू 3/4 होती है, फटाफट काटेंगे, 4 1 टाइम्स, 4 3 12, 4 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 39 + 1 40 बन जाएगा ये, प्लस 35% है, इससे क्या हो जाएगा, माइनस परसेंट से ये कटेगा, 4 5 20, 4 3 12, 13 14 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन सॉल्व। 4 + 5 9, 9 में से 0 गए 9, 4 में से 4 गए क्या बचेगा 0, एंड 4 में से 1 गया 3, 0 9 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन शुड टेक सेकंड्स, ठीक है, बट वो सेकंड्स कैसे आएंगे, अगर आपकी अप्रोच जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इतने टफ सवाल आपको पेपर में नहीं मिलते बट अप्रोच जो है वो मैटर करती है, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम में जाओ, आप किस तरीके से डिफरेंट हो, ठीक है, कट ऑफ कैसे निकाल पा रहे हो, वो चीज मैटर करती है। नाउ 5184, तो अब क्या करें, अंडर रूट को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, 5184 दोनों के बीच में है, ठीक है। 4 कब आ सकता है, या तो 72 पे आएगा या तो 78 पे आएगा, क्योंकि 8 8 द 64 होते हैं या तो 2 2 द 4 होते हैं। देखो 49 के पास है ये वैल्यू या 64 के पास है, ऑब्वियसली इट इज नियरेस्ट टू 70 और 4900, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 72। इस तरीके से आप देखते ही क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 36 मतलब 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 4900, ठीक है, 4900 के पास दिख रही है वाली वैल्यू, ठीक है, तो 68 बनेगा इसका आंसर, क्योंकि एंड में क्या है 4, 68 माइनस, अब ये देखिए 20, अब देखो 2500 किसका होता है 50 का होता है कि नहीं होता, 50 के बाद 5 कब आएगा, बीच में 55 पे ही आएगा, बस बात खत्म। प्लस ये देखो 1600 के पास है, 1600 का क्या होता है 40 होता है, 40 से पहले क्या आएगा 39, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 6 8 + 2 10, 10 में से 5 के 5 प्लस यहाँ पे आएंगे 14, 8 + 6 14, 9 12, 124 इज माय राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सेकंड्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान होता है करने में उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, राइट। तो करना कैसे है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम ये वाली चीजों को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
5 प्लस 7 12, 12 में से 5 ऐसे ही चले जाएंगे, 7 बचा मेरे पास। ठीक है, इन चीज़ों को अलग से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बचा क्या, 7 प्लस 8 15, 15 में से 4 गए, क्या बचेगा 11। ठीक है, बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखना है बीच में, प्लस 3/25 प्लस सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, राइट। सो इट इज -2/5 प्लस 2/15 माइनस 1/25। अब सबसे बड़ा क्या है 25, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 75 पे सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, सो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 75 बन जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 बन जाएगा, इधर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। नाउ देखो ये क्या है, 15 प्लस 9 माइनस 30, 15 2 टाइम्स 30 प्लस 10 माइनस 3, तो 15 प्लस 9 24 माइनस 30 माइनस 6 प्लस 10 4, 4 माइनस 3 क्या बनेगा 1/75 और साथ में 11। बस ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप करना है। फ्रैक्शंस जब भी करो तो आपको एक चीज याद रखनी है, यू हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बस ऐड और माइनस ही करना है, वो तो आपको आता ही होगा। ठीक है, एंड आप इस अप्रोच से क्वेश्चंस जो है वो मास्टर कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, परसेंटेज, व्हाटएवर यू वांटेड टू मास्टर यू कैन। विद दिस सीरीज यू कैन डू एनीथिंग जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वो कोई भी लेवल का एग्जाम जो कंट्री में होने वाला है आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ अप्रोच। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। जो जो स्मार्ट वर्क मैं आपको बताते जा रहा हूँ, गाइड करते जा रहा हूँ, आपको वैसे ही उसे फॉलो करना है। ठीक है, और अपने एग्जाम को उसी तरीके से देना है, उसी अप्रोच से आपने क्वेश्चन करना है, जो अप्रोच जो आपको सिखाई जा रही है इन वीडियोस में, राइट। सो पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।